हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द टॉरस पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ें हैं जो राइट नाउ आपकी लाइफ में हो रही हैं। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील हो सकता है राइट नाउ आप अपनी लाइफ में काफ़ी जिगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको फील हो रही है। दिस कुड बी अबाउट योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। या हो सकता है आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या अगर आपके करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। क्या प्रोजेक्ट्स, क्या चीज़ें पहले करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए, उन चीज़ों में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। या फिर कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर अर्निंग्स और योर सेविंग्स, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा जिगल कर रहे हो। या बहुत सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में एंड यू डोंट नो कि आपको किस थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मन में अनसर्टेनिटी है, किस तरफ जाना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। पर्सनल लाइफ की बात करी जाए हो सकता है वहाँ पर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर कोई एक चीज़ करने जाते हो तो उसी में ज़्यादा लग जाते हो और दूसरी चीज़ को मिस कर देते हो। तो क्लियरली एक इम्बैलेंस डेफिनेटली है, चीज़ों को लेकर जिगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। इमोशनली भी हो सकता है कि थोड़ा सा अनसर्टन फील कर रहे हो, थोड़ा सा इमोशनली अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो। नो डाउट चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं अभी। बट यू आर बीइंग गाइडेड कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो अपने आप में, करेज रखो, चीज़ों को छोड़ना मत, ऐसे गिव अप नहीं करना है, ट्राई टू बैलेंस इट आउट। आप बैलेंस कर सकते हो तो करेज लूज मत करना, बैलेंस बनाते चलो। आपकी लाइफ में वो जो अनसर्टेनिटी है उस चीज़ से बाहर आ पाओगे, बट उस चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट येस यू कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से कहीं न कहीं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो, चीज़ों को कैसे आप आगे मूव ऑन कर सकते हो वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है दैट यू हैव टू कीप सम स्ट्रेंथ विद यू। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखें। आप जो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में चाहते हैं, आपको वो मिल सकती है। तो सबसे पहले अपने आप में भरोसा दिखाइए एंड देन डोंट मेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं करना है। तो बहुत सोच समझ कर आपको डिसीजंस फॉर्म करने हैं। ऑल्सो ज़्यादा दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है जस्ट डू दैट। आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपको ये चीज़ करनी है तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। डोंट लेट अदर पीपल मैनिपुलेट यू, दूसरे लोगों को या फिर खुद के नेगेटिव थॉट्स को अपने आप को मैनिपुलेट करने मत दीजिए। अप्रैल मंथ में आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हुए दिख रहे हो। ये जो अनसर्टेनिटी का जो सर्कल आपकी लाइफ में चल रहा है
उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो। लेकिन वो तब होगा जब आप थोड़ा-सा अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अप्रैल मंथ में आप कुछ तो बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हो। कुछ ऐसा जो शायद आपने अब तक लाइफ में नहीं करा, या एक ऐसा डिसीजन जो आप बहुत टाइम से बस छोड़ते आ रहे थे क्योंकि ये बहुत बोल्ड था आपके लिए, और आप सोच रहे थे कि नहीं, आप इतना बोल्ड डिसीजन नहीं लेना चाहते लाइफ में। बट समटाइम्स लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। सो नाउ यू हैव टू मेक दैट बोल्ड डिसीजन। वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपको अपने लिए लेना पड़ेगा, बिकॉज आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और उस टाइप की एनर्जी भी बिल्ड हो रही है अप्रैल मंथ में स्पेशली। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लगेंगी। तो अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो, स्ट्रेंथ रखते हो, और बोल्डली चीज़ों को हैंडल करते हो, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी पैशनेटली चीज़ों को लेकर मूव करते हुए दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। बट येस, इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको नहीं जाना है। हर चीज़ को बहुत कामनेस के साथ हैंडल करना है, और बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स। ओके, आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप कोलैबोरेशंस की तरफ जा सकते हो, नए लोगों से बात कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। कुछ फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, या नए लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो। हो सकता है जिन लोगों से आप मिलें उनका माइंडसेट बहुत अलग हो, सब लोगों का माइंडसेट डिफरेंट हो, उनका जो अपब्रिंगिंग है वो अलग हो, उनका कल्चर अलग हो, उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी डिफरेंट हो। बट येस, ओवरऑल जब आप उनसे मिलेंगे तो काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। लोगों से डिस्कशंस आप कर सकते हो, वहाँ से भी आपको ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बट आपको किसी और के कहने पे कुछ नहीं करना है ब्लाइंडली। गाइडेंस ले सकते हो, बट योर अल्टीमेट डिसीजन शुड बी वॉट एवर यू फील लाइक। जो आपकी इंट्यूशन कहेगी वही फाइनल डिसीजन होना चाहिए। एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। जो भी आप गोल सेट करते हो उनको लेकर फोकस्ड रहना है आपको। चीज़ों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए दिख रही है अप्रैल मंथ में, क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपको जस्ट डेडिकेशन के साथ एंड फोकस के साथ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आपको आना पड़ेगा। आप कहीं पर भी हैं, अगर आप अपने वर्क स्पेस पे बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे, तो अब वहाँ पर आपको स्टेप अप करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा लेवल अप करिए अपनी लाइफ को। रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा डेडिकेटेडली अब आपको आपकी लाइफ के लिए मूव करना होगा। ट्रैवल इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। अप्रैल मंथ में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, एंड स्पेशली फॉर योर करियर। आई फील करियर के लिए मुझे ज़्यादा ये चीज़ लग रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंड वो ट्रैवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लैरिटी आपको आपकी लाइफ में प्रोवाइड करेगा, चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएगा आपको। तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड ये सी क्लैरिटी तो आपको मिलने वाली है डेफिनेटली। तो जिन चीज़ों को लेकर आप इम्बैलेंस में थे, वहाँ पर भी बैलेंस आता हुआ आपको दिखेगा। नए थॉट्स, नए आइडियाज़ मिलने लगेंगे आपको, और ये जो नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, या नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगी। तो नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करिए, कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके नए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचने की कोशिश करिए। अपने आप को लिमिट मत करिए इन एनी वे कि नहीं, दिस इज़ ओनली वॉट यू वॉन्ट। नहीं, लोगों से बात करिए, नए नए आइडियाज सुनिए, एंड देन मेक अ फाइनल डिसीजन। सब कुछ सुनने के बाद, सब चीज़ों को अच्छे से वे करने के बाद, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन फॉर्म करिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, एंड येस, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर स्टबन भी नहीं होना है। दूसरे लोगों से बात करिए ताकि आपको चीज़ों के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले लाइफ में। एंड नई चीज़ें जो आपको मिलने वाली है ना, ये चीज़ें आपको इन द लॉन्ग रन बहुत बेनिफिशियल होंगी। लॉन्ग टर्म में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको इन द लॉन्ग रन बहुत बेनिफिट देंगे, लग्जरी की तरफ आपको लेकर जाएंगे। एंड इवन खुद से भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं विच आर रिलेटेड टू वीनस। आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। वीनस अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको लग्जरी मिलेगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट लव।
तो वीनस जो प्लैनेट है वो लव एंड लग्ज़री का प्लैनेट है, तो आपको वो चीज़ अपने आप मिलने लगेगी। तो वीनस रिलेटेड रेमेडीज़ आप कर सकते हैं एंड जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी। चीज़ों को लेकर आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, कंफर्ट आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। इफ़ देयर इज़ सम फीमेल फिगर इन योर लाइफ, ये आपकी मदर हो सकती हैं या फिर कोई पर्सन जो काफ़ी मदरली है आपके लिए, या फिर कोई ऐसी पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत मानते हो इस इंसान को, आप ऐसे किसी पर्सन से भी बात कर सकते हैं। ये भी आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगी क्लैरिटी प्रोवाइड कराने में, ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने में। ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर दोबारा से चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। एक नया साइकिल आप वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करें। वहाँ पर दोबारा से रोमांस एंड लव आता हुआ दिख रहा है। अगर आप वो स्पार्क मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। इफ़ इंटीमेसी वाज़ एन इश्यू इन योर रिलेशनशिप, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे थे या फैमिली अप्रूवल का वेट कर रहे थे, स्पेशली आपके मदर के अप्रूवल का वेट कर रहे थे या उनके मदर के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिल सकता है। या इन जनरल मदर की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। इफ़ यू वर ऑलरेडी मैरिड एंड आप कंसीविंग की तरफ जाना चाह रहे थे, तो अप्रैल मंथ में उसका भी एक बहुत पॉजिटिव चांस बन सकता है। एंड अगर आप सिंगल हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। पॉसिबली कोई नया पर्सन भी आ सकता है एंड दिस पर्सन विल बी वेरी विल हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका एक अलग माइंडसेट होगा अबाउट थिंग्स, उनका अलग होगा। हाउएवर ये जो रिलेशनशिप होगा ये काफ़ी अच्छा जा सकता है एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म की तरफ से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो ओवरऑल अप्रैल मंथ के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं, क्या चीज़ें आपको करनी हैं एंड देन आप बैलेंस बनाओगे अपनी लाइफ में। इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। दूसरे लोगों से आपको बात करनी है ताकि आपको चीज़ों के बारे में एक नया, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल पाए। हाउएवर दूसरों के डिसीजंस में अपने आप को मैनिपुलेट होने मत देना। मेक योर ओन डिसीजन। एंड में आपको वही करना है जो आपकी इंट्यूशन कहती है, बट येस, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना है। हर चीज़ के लिए एक नया पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें एंड देन डिटर्मिनेशन के साथ एंड फोकस के साथ आगे बढ़िए। ज़्यादा दूसरों की बातों से अपने आप को अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत करिए। एंड ट्रैवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल फॉर यू, तो ट्रैवल अगर करना चाह रहे थे कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड जो भी चीज़ें कर रहे हो वो आपको इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट देगा। इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ज़्यादा आपको चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेंथ रखिए, अपने आप में भरोसा रखिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या आपको अभी ये चीज़ करना चाहिए या नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए। तो जैसा मैंने बोला, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, तो कुछ भी करने से पहले आपको थोड़ा-सा सोचना है। जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ में आपको नहीं करनी है, बिकॉज़ राइट नाउ बहुत इम्बैलेंस है आपकी लाइफ़ में, बहुत अनसर्टेनिटी है एंड क्लैरिटी कहीं न कहीं लैक कर रहे हो। तो जब तक पूरी बात आपको नहीं पता है, जब तक पूरी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे फ़ॉर्म कर सकते हो? तो थोड़ा-सा और चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो, लोगों से बात करो, आपको डेफ़िनेटली क्लैरिटी मिलेगी। आई फ़ील कहीं न कहीं आप अभी क्लैरिटी लैक कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। लाइक आई जस्ट सेड, अप्रैल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हुए दिख रही हैं एंड क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली इन योर 7 चक्रास, आई फ़ील कहीं न कहीं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रही है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेशन एक्चुअली। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि कहीं न कहीं क्लैरिटी मिसिंग है। सेकेंडली आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप बेटर तरीके से अपने आप से कनेक्ट कर पाएँगे।
एंड थर्डली आपके चक्रास को भी बैलेंस करने में एंड अलाइन करने में वो हेल्प करेगा। तो आप मेडिटेशन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट तो आप मेडिटेशन के दौरान क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके मेडिटेशन प्रोसेस को काफ़ी स्मूदन कर सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए। तो रिकवरी तो आप डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हो, हेल्थ में मेजर रिकवरी आने वाली है, करियर में रिकवर करोगे, पर्सनल लाइफ में रिकवर करोगे, इमोशनली मेंटली अगर डिस्टर्ब चल रहे थे तो वहाँ पर भी रिकवर करने वाले हो। तो ज़्यादा आपको एंशियस नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर नाउ। आगे के बारे में सोचिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अभी मेडिटेशन की बात हम कर रहे थे और उसी टाइम पे रिकवरी का भी कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली आप रिकवर तो करने वाले हैं, चीज़ इंप्रूव आपके लिए होने वाली है। ओवरऑल अप्रैल में आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी बनते हुए दिख रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।